देखिए देवर सज्जनों, म्यूजिक यानी कि संगीत, किसी देश की पहचान होती है संगीत, किसी संस्कृति की पहचान होती है संगीत, और इंसान की भी पहचान होती है संगीत। संगीत जिसकी शक्ति बादलों को भी बरसने पर मजबूर कर देती है। संगीत जिसका हर सुर मानो ईश्वर का स्पर्श होता है। और संगीत की उसी राह पर आपको आज ले जाएंगे दमदार आवाज के धनी। एकदम माहौल आपने बदल दिया है। सर मैं ये हो तो बरसों से दिख रहा हूँ। ओह, ओके। मैं दिखता हूँ क्योंकि इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, आप ने एक वो मिथ को तोड़ा है जिसमें कोई उम्र का बहाना करता है। आपने उस मिथ को तोड़ दिया। अभी पीछे मैं स्टेज के पीछे आपको मिला था, वही मस्ती, वही नजारा, वही आप एकदम दोस्तों की तरह मिलते हैं। सर दोस्त के साथ दोस्त की तरह ही मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे? और ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र है। जी हाँ, ये तो है सर। ये तो है, ये सबसे पहली बड़ी बात है कि ज्ञान का केंद्र है। और मैं देखता हूँ और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और फिर आपको देखते रहते हैं। ओके, तो शिल्पा जी, हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं आप? मेरे पेरेंट्स आए हैं, ओह, माय अच्छा। मॉम एंड डैड। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और तालियों के साथ इनका स्वागत। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठे। वेंकट जी हैं और श्यामला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। Yes. सुखिंदर जी, आप? मेरे साथ आपका प्यार है। ओके, तो क्योंकि आज का ये कार्यक्रम विशेष है, इसलिए जितने भी हमारे विशेष मेहमान आते हैं वो किसी एक नेक काज के लिए जो इतनी भी धनराशि जीतते हैं वो दान स्वरूप देते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आज आप दोनों कोई एक ऐसी चैरिटी या कोई ऐसा संस्था जहां पर आप जीती हुई रकम जो है देना चाहेंगे? हम सब ने डिसाइड किया है कि नेबर वुल्फ को हम डोनेट करना चाहेंगे। सो इट्स एन एनजीओ जो स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करते हैं, उनकी 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 सुरक्षा के लिए। ये बहुत ही प्रचलित हो गया है आजकल, तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जो कि स्ट्रे डॉग्स वगैरह हैं उनके लिए, उनकी सहायता के लिए उनकी उनको सहायता पहुंचाया के लिए। जाए। एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। और जितना भी रूल्स वगैरह हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देखो सुनो। ऑलराइट, रेडी शिल्पा जी, सुखिंदर जी। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ गीत या धुन है? Which of these words means song or melody? ऑप्शन देखिए। ए पुराना, बी अफसाना, सी तराना या डी जमाना। सर हमारे हिसाब से तो तराना होगा। सी। क्या करें? आप लगा दिया अग्री ताला? करते हैं? बोलना पड़ेगा आपको, लॉक कर दिया जाए। सी तराना। सी तराना पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया था। 5,000 रुपए जीत गया। आगे चलते हैं मान्यवर। ये है 10,000 रुपए का प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। परंपरागत रूप से इनमें से किस व्यंजन की मुख्य सामग्री उड़द और राजमा होती है? Traditionally, which of these dishes is prepared using urad and rajma as its main ingredients? ऑप्शन देखिए। ए छोले, बी दाल मखनी, सी सरसों का साग, डी बटर चिकन। सर आप खाना बनाते हैं क्या? हैं? आप खाना बनाते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं बनाते, केवल पानी को गर्म करना जानते हैं। ठीक है, पानी को गर्म करके दालें डाल करके आप दाल मखनी बना सकते हैं। ओके, मुझे लग रहा है। तो आपका उत्तर यही है, बी। बी बी दाल मखनी। अब बी पे ताल लगाया जाए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। वाह, 10,000 रुपए जीत लिए। 2 दशक हो गए आपको शिल्पा जी हमारे इस इंडस्ट्री में और आपके कार्य में। और पहला जो इंसान था जिसने आपको एक तरह से प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया,
वो शायद आज यहाँ बैठे हैं। वो क्या वो सिकंदर जी हैं क्या? अरे सुखविंदर जी जब मैं बम्बई आई थी उन्होंने बहुत इनकरेज किया था वो जी, जी। डेफिनेटली। लेकिन मम्मी पापा आए हुए हैं और माय फादर इज माय फर्स्ट गुरु। उनके साथ ही सबसे पहले मैंने ओह ओके सर, परफॉर्म किया था। क्योंकि मैं 5 साल की थी। मुझे केवल मुझे 5 खुद कुछ याद नहीं है। तो वो एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे और उन्होंने बोला तुम भी चलो और एक गाना जो भी तैयार कर लिया था तो तुम इसको गा देना। फिर आगे आई थिंक डैड बताएंगे कि मैंने क्या किया था। डैड सर ऐसी बात है कि वो दशहरे का मौका था, एक मंदिर में हम लोग का भजन जी, जी। गाना था। तो मैं गया और हारमोनियम लेके बैठा। मैं हारमोनियम अच्छा बजाता हूँ, अच्छी खासा। मैंने जब शुरू करने का था तो शुरू मैंने शिल्पा जी से की। मैंने तुम गाओ पहले, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद आप यकीन नहीं मानिएगा, उसने मुझे बगल ठेल दिया और माइक के सामने बैठ गई और आधा घंटा वही गाई। मुझे मौका ही नहीं दिया गाने क्या का। बात, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत अच्छी शिक्षा आपने दी है इनको, और इसी का हम स्वागत करते हैं। एक बात बताऊं सर, जी जी। मैंने शिक्षा दी ये नहीं कि ये जाके बड़ी सिंगर बन जाए। मैंने कहा ये संस्कृति की हमारी देन है कि इसे सब बच्चों को सीखना चाहिए। बड़ा बड़ा रेयर होता है ये कि इतनी कम उम्र में आपने कोई भी चीज़ शुरू की हो और आज आप जगत विख्यात हो गई हैं। ये बहुत ही अद्भुत एक आपका ये देन है हम सब के लिए, संगीत की दुनिया। और जो आपने कहा भाई साहब अभी कि हर एक परिवार में माता पिता को बच्चों को सिखाना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और यही आदत जो थी वो हमारे माता पिता ने हमको भी देने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। सर आपने तो कितने गाने गाए हैं। अरे नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। टीचर लगा दिया है को शास्त्रीय संगीत वाला, हाँ जी हाँ और वो रोज आकर के हमसे गवाए वो सब करे। जी जी फिर थोड़ी देर बाद कहा कुछ दिनों के बाद हाँ कि इसका एक एग्जामिनेशन होता है, आपको चलना होगा। हम वहाँ गए भाई साहब, उसने कहा चलो गाना शुरू करो। सर एक आवाज नहीं निकली हमारे मुंह से। इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था, मैं बता नहीं सकता। आप कुछ कहना चाह रही थी शिल्पा जी? सर वही था कि ऑफ कोर्स म्यूजिक जो हम सीखते हैं, अगेन आप उससे कुछ करे, प्रोफेशनल सिंगर बने ना बने, बट इट जस्ट मेक्स योर लाइफ मोर ब्यूटीफुल। इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि मुझे अभी भी याद है मैं 10th स्टैंडर्ड फिनिश करके 11th में जा रही थी और साइंस के लिए अप्लाई किया था जो नहीं मिला। और फिर प्रिंसिपल आके मुझे कहती है 10 सेकंड में आप लड़की हो, आप कॉमर्स पढ़ो और आप बैंक में काम करो, सॉर्टेड होगा। माई फादर इज लाइक ये स्कूल अभी के अभी छोड़ना है। नो वन कैन टेल यू कि आप अपनी जिंदगी किस तरह जी सकते हैं। वाह, ये क्या बात। ये किसी को भी हक नहीं है। वेल डन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक बच्चे के लिए कि जब आप घर पे रहते हैं और आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स होते हैं, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक वी लर्निंग फ्रॉम यू, वी लर्निंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत धन्यवाद for आपका, asking लेकिन ये us बहुत that. अच्छी सीख है इसके लिए। और कई हमारे खिलाड़ी जो हैं वो महिलाएं आती हैं और उनके साथ बहुत सी ऐसी कहानियां होती हैं जहाँ पर ज़्यादा उनकी शिक्षा नहीं दी जाती है, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं, कहीं और भेज देते हैं। लेकिन आपके माता पिता ने आपसे कहा कि जो आपको करना है वो आप कीजिए। और शिल्पा जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं जी। हम, और तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका मूल्य है 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके सामने, ये एक ऑडियो प्रश्न है। एक आपको ऑडियो सुनाया जाएगा अच्छा। और उसी के आधार पर ये प्रश्न रखा गया ओके है। तो प्रश्न ये है आपके सामने, ये तीसरा प्रश्न है। इस गीत के संगीतकार को आप पहचानें। आइडेंटिफाई द कंपोजर ऑफ दिस सॉन्ग। ए आर रहमान, बी राजेश रोशन, सी अनु मलिक या डी आर डी बर्मन। सर लास्ट सेकंड पे भी आंसर दे सकते हैं ना, तो आराम से बैठ जाते हैं। नहीं, ये तो बोलिए। ए आर रहमान ही है। रहमान सर ए पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, तालियां बज जाएं इनके लिए। ये ताल फिल्म का गाना था। जी
आपने भी सुरेंद्र जी बहुत से गाने गाए हैं ए रहमान जी के लिए जी। और आपको याद होगा जब आप पहले उनसे मिले, मुलाकात जी हुई आपकी ए रहमान से? मेरी पहली जब मुलाकात हुई थी और बहुत फनी थी, ओ मतलब कमाल की, गजब की। जी जी। मैं जब वहां पर गया तो वो वहां पर इंतजार कर रहे थे किसी राइटर का जो पंजाब से आने वाले थे। गोविंद निहलानी जी को पंजाबी में कुछ लिखवाना था फिल्म तक्षक के लिए। तो इतने में मैं आ गया, लाल कोट पहना हुआ मैंने, जीन ब्लू और ग्लेयर लगाया हुआ। आ, इंग्लैंड से मैं अपने एल्बम फ्राइडे सैटरडे को नाइट को मैं परफॉर्म करता था वहां पे। तो जब मैं अंदर गया तो कहते आ गया, कहते लेकिन जो फोटोग्राफ हमारे पास है ये ही डजंट मैच, तुम्हारी टर्बन कहाँ है? तो मैंने कहा मैं बचपन में पहनता रहा हूं। तो वो साहिबान नहीं आए जिनका था, कोई किसी वजह से, किसी रीजन से जी नहीं जी आए। जी। रहमान ने मेरे को पूछा कैन यू राइट? आई सेड आई कैन राइट। तो गोविंद जी मेरे को पंजाबी में बोलते, गोविंद निहलानी जी, उन्होंने पंजाबी पूछा, कहते राइटिंग गाने की बात कर रहे हैं वो। शौकीन तो हूं मैं, शायरी का अदब तो है मेरे, तो क्या लिखना है? तो उन्होंने सिचुएशन मेरे को बताई। सुल्तान बाहू की मैं जी, बचपन में सुना करता था, हुक होती है, जी उसको जहन में रख के मैंने कुछ चीजें लिखी। काली रात उनिंदरा कच्चियां सुपने रंग रंगीले हु, प्यार दी चिट्टी चादर ते दिल करदा ए सो जावन नू, जी करदा कि ते जी नहीं करदा जीवन नू मर जावन। तो वो बहुत ही मुतासिर हुए और उन्होंने रहमान को जाके मेरी इतनी तारीफें की कि गालिब के बाद यही है। मतलब अब रहमान साहब ने बोला कि मेरे एल्बम के लिए भी लिख दो आप। उनका वंदे मातरम जी, जी। एल्बम था। तो मैंने कहा रुक जाइए। तो इतने में गोविंद जी ने बोला एक गाना आप और लिख दो, लेकिन वो हिंदी में लिखना होगा, हिंदुस्तानी में। जी हाँ जी जी। तो मैंने कहा सिचुएशन बताइए। फिर सिचुएशन बताई तो मैंने वो गाना लिखा था, मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मैं बन के सवेरा जाग उठी, मैं बन के मोरनी आपने नाच लिखा उठी। है? वाह वाह क्या हाँ। बात है। ये मुझे भी बड़ा हैरानी होती है कि मैं लिखा। रहमान साहब ने बोला कि मेरे एल्बम के लिए तो तुमको, उसको कोई वहम हो गया बहुत बड़ा कि ये बहुत कोई ज्ञानी ध्यानी कोई शायर आ गया है। मैंने कहा देखिए थोड़ा इत्मीनान रखिए, मैं कोई राइटर फाइटर नहीं हूं भाई, मैं शौकीन हूं, लिख सकता हूं। अब जितना था उतना मैंने लिख दिया, हाँ, और इससे ज्यादा नहीं हूं। तो मैंने उनको बोला कि आई सिंग, वो कहता आई नो यू आर सुखविंदर सिंह। आई कैसे आई एम सुखविंदर सिंह। वो सिंह और सिंह का वो उसको लगे कि ये अपने आप को प्रमोट करना चाहता है। ओहो, दोनों मिला दिए उन्होंने। हाँ, फिर मैंने रहमान साहब को बोला कि मैं आपको बाबा फरीद और पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का एक कलाम है जी। वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, इश्क डेरा मेरे अंदर कीता पर के, प्रेम प्याला पीता आजा सजना नहीं ते मैं मर गई हाँ। वो कहता हाउ आई विल अंडरस्टैंड। मैं कि इतनी इंग्लिश में कहाँ से बटोर के लाऊं। तो मैंने एक बात सुनी थी कि एक्सप्रेशन इज द बेस्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। वाह। तो कहते वो एक्सप्रेशन क्या है? मैं क्या आई विल सिंग। तो वो चिढ़ गए कि इसको गाने की बहुत पड़ी है। तो मैंने कहा मैं आए गाने हूँ। जी जी। मैं क्या आई विल सिंग यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ। ये बात मैंने अभी जो सहज जी, इंग्लिश जी। में थोड़ी बहुत बोल दी है, तब कैसे बोली होगी वो भी कमाल ही था। वो मेरे को ही समझ Okay. में आई कि मैंने क्या बोला। चौथा प्रश्न अब आएगा आपके सामने, 3 प्रश्नों का उत्तर जी, हो गया था। जी। चौथा प्रश्न है, ये है 20,000 रुपए का ओके। और वो आपके पर्दे पर ये रहा। चौथा प्रश्न, सर्विस और बैकहैंड जैसे शब्द आमतौर पर इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? The terms service and backhand are commonly associated with which of these sports? A. Cricket, B. Tennis, C. Football, या D. Carom? सर आप टेनिस का भी शौक रखते हैं? हम तो रखते हैं, कंप्यूटर जी भी रखते हैं। है ना? Who's your favorite tennis player? आपका कौन है? नोवाक जोकोविच। एकदम सही बात कही आपने, हमारे भी वो फेवरेट। हाँ? हाँ। सुपर सुपर। टेनिस। बोलिए क्या करें? टेनिस टेनिस टेनिस। बी टेन। बी से tennis, बी B पे tennis। लगा दिया जाए ताला। वाह, लग बिल्कुल गया। सही जवाब हो गया। Perfect, perfect,
पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर के रामबाग गार्डन में महाराजा रंजीत सिंह संग्रहालय स्थित है? इन विच सिटी इज रामबाग गार्डन कैन यू फाइंड द महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम? ऑप्शन देखिए, ए जयपुर, बी लखनऊ, सी पटना या डी अमृतसर? अमृतसर। अमृतसर? डी अमृतसर। डी अमृतसर को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला। Alright. 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। अब आपके सामने छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पर्यटन स्थल में आपको बर्फबारी दिख सकती है? At which of these tourist sites can you encounter snowfall? Okay? ऑप्शन देखिए, ए मरीना बीच, बी डल लेक, सी लोधी गार्डन्स, डी मणिकर्णिका घाट। बर्फ। डल लेक। बोलिए क्या किया जाए? बी डल लेक। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डल लेक श्रीनगर में है, वहां बर्फबारी होती है। ये जो गाना था झूमे जो पठान, ये एकदम अद्भुत था। जी 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 बिल्कुल। बट आई टेल यू अ सीक्रेट सर, जब हम पठान की म्यूजिक कर रहे थे फिल्म की, तो हमने फिल्म देखी नहीं थी। पठान कैरेक्टर कौन है, कैसा है, हमको नहीं पता उस वक्त। बट पठान का टाइटल ट्रैक चाहिए था, तो हमने जो हमारे माइंड में एक पठान है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा प्रख्यात, नहीं आई स्वेयर सर, आई स्वेयर सर ये सर पूरे अगर पूरे विश्व में अगर कोई पठान है या कोई नंबर 1 है, कोई स्टार है, कोई भगवान है, तो वो आप हैं सर। बट सर ये आपको सोच के ये गाना बनाया था बस। आई प्रॉमिस यू, हम लोग वायरएफ की कैंटीन में थे और मैं यार पठान के बारे में गाना बनाना है, कौन है ये? खुदा गवाह सर। ओह, फ्रॉम खुदा गवाह। सर बिफोर वी गो एनी फर्दर, खुदा गवाह की एक लाइन सर। सर हम फैंस बड़ी दूर से आए हैं सर। सरजमीन हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके। ओके, तो कैसा लग रहा है आज आप लोग दोनों गरम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए माय हैं? गॉड सर, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मींस इट्स सच अ बिग ऑनर, आई कांट इवन टेल यू। आप हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान बसता है यहाँ, और ये सबकी लाइफ बनाता है ये शो। थैंक यू सो मच। ये हमारी लाइफ बनाता है। बेशक बेशक। और अच्छा आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सर आपको देखने का मौका मिलता है सर। और सर ये ऐसा है ना कि हम जितना भी चाहते हैं, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द स्टूडियो टुगेदर, बहुत मजा आता है आपके साथ, लेकिन हम बस वो वक्त चाहते हैं उनके साथ, और जब वो वक्त नहीं मिल पाता उनकी बिकॉज ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल, वी ऑलवेज स्विच ऑन केबीसी एंड वॉच केबीसी अरे, thank you, जस्ट टू thank you. फील योर प्रेजेंस। और मेरा तो सर अलग ही है। मैं 25 साल पहले शेखर और मैं, विशाल और शेखर भी नहीं थे। जी। गाने भी फिल्मों में हमने मतलब तभी देना, मतलब होप किया था कि देंगे कभी फिल्मों में संगीत। केबीसी की शुरुआत हुई थी, और वो था कि मतलब आपको एक नंबर पे टेक्स्ट भेजना होता था सर। हाँ। चमड़ी उतर गई थी सर, टेक्स्ट भेज के 25 साल बाद मेरे को तो ऐसा लगता है सर कि म्यूजिक का करियर शायद हमने इसीलिए किया कि यहाँ तक आप पहुंचे। अरे नहीं, वाह क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विशाल। बट वो कहानी हमारी स्टूडियो वाली खत्म नहीं हुई सर। एक और थोड़ा बताना, इफ यू अगर जी जी जी, जुर्रत कर सकूं। जितना भी झूठ बोलना हो बोल दीजिए। नहीं झूठ। एक फिल्म थी कहानी, उनमें एक शख्स ने हमारे लिए गाना गाया था। काफी नामचीन शख्स है, आपने सुना होगा नाम सबने,
एकला चलो रे करके एक गाना था जी। सर वो क्या था कि मैं आपको आप दोनों जानते हैं कि हम लोग एक और शख्स से बहुत ही परिचित हैं जो कि बहुत ही पागल आदमी है वो तो है जिसका नाम है सुजॉय। जी और एवरी वर्ड वो रोक दे, नहीं ये एक्ला नहीं बोल रहे हैं, अकला एक्ला अकला चलो। 15 मिनट लगा दिया एक शब्द के पीछे। अब क्या सर क्या है कि वो बंगाली था इसलिए हमको थोड़ी सी दमा बिल्कुल सर, जी जी। उसको हमको सहना पड़ा और नहीं सहते तो मार पड़ती सर, आपको बट मालूम सर है। वो आपने जो वर्स गाई है नहीं सर वो, Oh my वो God. हमारे हैं ही नहीं। और अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, ये है 1 लाख रुपए का। जी, रेडी? डन सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक पूर्व क्रिकेटर के बेटे तेज नारायण चंद्र पॉल किस टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं? तेज नारायण चंद्र पॉल, the son of a former cricketer, represents which team in international cricket? Options A, Sri Lanka, B, Bangladesh, C, West Indies, D, England. सर सर आई थिंक इट्स वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज लॉक कर दें? लॉक कर जी, दीजिए जी, सर। सी पे ताला लगाया जाए, वेस्ट इंडीज। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done। वो एक प्रख्यात वेस्ट इंडीज खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपाल के बेटे हैं और वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा मान्यवर, जी और इसका मूल है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैनिटोबा, क्यूबेक एंड ओंटारियो और ओंटारियो किस देश के नहीं प्रांत तो में? दे ऑप्शन तो आने ओ दे। आ गया आ गया। Manitoba, Quebec, and Ontario are provinces of which country? Options: A, Canada, B, Argentina, C, Serbia, D, Ireland. सर ए ये कनाडा कनाडा सर, कनाडा? कनाडा। A पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया। कनाडा कनाडा कनाडा। कनाडा नाम तो सुना ही होगा बाजी। देखिए सर, देखिए केबीसी के इस वर्ष पूरे 25 साल हो गए हैं। 25 साल आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। ओए होए। सन 2000 में इसको तो 25 साल हो गए। और सुनिए, हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि इस साल इन्होंने भी अपनी कोलैबोरेशन के 25 वर्ष पूरे किए हैं। तो आप दोनों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और 25 वर्ष जो है आप दोनों एक साथ रहे हैं। इन दोनों की इस यात्रा के बारे में जानना हम चाहेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि सर आप दोनों कैसे साथ में आए और आपने कैसे ये एक संगीत की जोड़ी बनाई? सर हम एक फिल्म पे काम कर रहे थे जिसका नाम था प्यार में कभी कभी। अलग अलग काम वी कर वर रहे हैं। सेपरेटली वर्किंग ऑन दैट फिल्म और उसके बाद पता चला कि वी आर वर्किंग ऑन द सेम फिल्म। ओह अच्छा। या तब तक आप बेसिकली हम जानते नहीं पहले थे से आप दोस्त थे, एक दूसरे को जानते थे। हाँ, हाँ। पता चला कि हम एक ही फिल्म पे काम कर रहे हैं। सो वी लिटरली इट वाज जो कॉन्वर्सेशन थी वो इतनी लंबी थी। साथ में करें क्या? हाँ साथ में करते हैं। 25 साल निकल गए सर। ओह वाह, दिस इज क्या लिटरली बात। आई थिंक अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ और आप लोग सबका प्यार, उसकी वजह से आज विशाल और शेखर की 25 साल पूरे हुए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। सर हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हम, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी है, जी तो एक हम इम्तिहान लेना चाहते हैं आप दोनों के अरे साथ। वाह। ये सब लिख बस के ये लाए क्विज हैं। काफी नहीं था सर, आप पर्सनल हाँ, इम्तिहान जरूर। इम्तिहान लेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये कि एक दूसरे की कोई एक आदत जी जो आपको अच्छी लगती है या जो आपको बुरी लगती है, कोई भी बोल सकता है। मैं सर मेरे लिए तो ऐसा था, मैंने कॉफी छोड़ दी लेकिन मेरे लिए जब कॉफी आती थी पहले ये लेके जाता था। तो आई थिंक दैट वाज ये अच्छी आदत थी कि बुरी आदत थी? सर ये बहुत ही बुरी आदत थी क्योंकि मुझे कॉफी की बहुत जरूरत पड़ती थी। अब मैंने कॉफी छोड़ दी तो आई एम वेरी हैप्पी। चल सर शेखर की बुरी आदत ये है, मेहनत करता है, रियाज करता है, म्यूजिक में डूबा हुआ रहता है एंड ही लिटरली एक सिंगल माइंडेड फोकस जो होती है ना सर, मैं बहुत बिखरा हुआ इंसान हूँ, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, मलंग जिसे कहते हैं, मतलब आई लाइक टू एक्सप्लोर लाइफ एटसेट्रा। शेखर इज मतलब एक सच्चे
व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, जो मतलब साधना करता है ना, सच्चा वो है। तो बुरी आदत तो नहीं है, लेकिन मैं बैठे रहता हूँ यार, चल ना और कुछ करते हैं, कॉफी पीने जाते हैं। वाह विशाल, आपके लिए जी ऐसा कोई गाना जिसे आपने एक ही दिन में सोचा, एक ही दिन उसे कंपोज किया और एक ही दिन उसको रिकॉर्ड किया? इससे बेटर है सर। क्या? एक ही दिन में सोचा, कंपोज किया, रिकॉर्ड किया, अगले दिन उसकी वीडियो शूट हुई, तीसरे दिन वो वीडियो रिलीज हो गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तीसरे दिन वो वीडियो रिलीज हो गई और वो गाना अब तक हम परफॉर्म करते जाते हैं, कभी पुराना नहीं होता। उस गाने में थे So you must be knowing आपके सुपुत्र अभिषेक बच्चन जी, हमारे मित्र हाँ, अभिषेक कौन सा बच्चन गाना? 10 बहाने करके ले गए। हाँ 10, अरे ओके, ओके। सर ये उस गाने की वजह से सर हमें एक फोन कॉल आया था कि सिर्फ मेरे बेटे के लिए गाने बनाओगे या मेरे लिए भी? पहली दफा। बहुत सुंदर गाना था। विशाल जी सर। आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी 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 आप दोनों में से स्ट्रिक्ट कौन है? सर देखो, एक्चुअली है तो शेखर, लेकिन दिखता मैं हूं, ये मेरी मिसफॉर्चून है। ओके शेखर, आपके लिए ये जी आप दोनों में से बेहतर बिजनेसमैन कौन है? सर ऐसा है कि ये विशाल ददलानी है, मैं शेखर रफजियानी हूँ। दोनों के नाम में आनी आनी है, जानी नहीं है, आनी है, तो सिर्फ आना ही है। खेल को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। जी 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 Okay? सर। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न और इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। जी। ऑलराइट, 9th क्वेश्चन फॉर 3 lakhs आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीटल्स आश्रम किस भारतीय राज्य में स्थित है जो उनकी 1968 यानी 1968 की यात्रा की स्मृति में बनाया गया है? In which Indian state would one find the Beatles ashram commemorating their 1968 visit there? Options: A. हरियाणा, B. पंजाब, C. उत्तराखंड या D. हिमाचल प्रदेश? सर जहां तक मुझे याद है, जो पढ़ा है मैंने, कि वो गए थे ऋषिकेश में। ऋषिकेश आई नो उत्तराखंड में, बट आई ऑल्सो नो कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया की बहुत सैर की थी, तो हिमाचल इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सर 50-50 करें? आई हैव अ फीलिंग इज उत्तराखंड। आई हैव अ फीलिंग। यू वांट लॉक और यू वांट लाइफलाइन? नो आई थिंक वी शुड टेक अ 50-50। सर 50-50 सर। लाइफलाइन लेंगे? जी, जी, साथ में जी। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। ओके ओके सर 2 बचे हैं, हरियाणा और उत्तराखंड। उत्तराखंड सर। उत्तराखंड या- लॉक। या- सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। कपिल जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि महर्षि महेश योगी जी 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 जो कि बीटल्स की भेंट लंदन में हुई थी उनकी, जी और उसके बाद उन्होंने भारत आने का उनको निमंत्रण दिया और वो बहुत सी आध्यात्मिक हो गए थे, बहुत ही जी 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 डिवाइन, सितार भी सीखने लग गए जी, थे, जी, जॉर्ज और- हैरिसन जी वगैरह। और ध्यान के बारे में सीखना चाहते थे। सितार उन्होंने सीखा। जॉर्ज हैरिसन जो था वो सितार बजा। जी 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 एक पूरा रिकॉर्ड था नॉर्वेजियन वुड, यस उसमें था ब्यूटीफुल वो। सॉन्ग, कल्चरल एक्सप्लोरेशन। Yeah, of course. ऐसे था। सुपर। ऑलराइट, अब आने वाला है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शेक्सपियर के किस नाटक ने स्टेज म्यूजिकल वेस्ट साइड स्टोरी को प्रेरित किया, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की 2021 की एक फिल्म का आधार था? Which Shakespeare play inspired the stage musical West Side Story that was the basis of a 2021 Steven Spielberg film? Option देखिए: A. King Lear, B. Othello, C. Macbeth या D. Romeo and Juliet? बोलो दादा। I mean, it was a gang war. West Side Story तो definitely gang action थी। प्लीज से You want lock it? आई डोंट नो Sir, नॉट श्योर। मैकबेथ में भी काफी वायलेंस तो थी।
रोमियो म्यूजिकल वेस्ट साइड स्टोरी। जी रोमियो एंड जूलियट सोच रहे हैं हम सर, क्योंकि उसमें दो फैमिलीज थे जो लड़ते हैं। सर आई थिंक सो डी डी इज लेट्स लॉक इट सर। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए रोमियो एंड जूलियट पे। नहीं नहीं सही है, बिल्कुल सही है, सही है। बच गए आप लोग। रोमियो और जूलियट में प्रेमी वेरोना में स्थित अलग अलग परिवारों के थे ये। जी। और 2021 की जो फिल्म थी न्यूयॉर्क शहर में आधारित है, जिसमें प्रेमी विरोधी गैंग से हैं। वेस्ट साइड स्टोरी आपने देखा होगा। इससे पहले भी इसी पर आधारित 1961 की एक ऑस्कर विजेता फिल्म भी बनी थी, जिसका संगीत सर वो अद्भुत रहा। वेस्ट साइड स्टोरी का तो आप ज्यादा परिचित होंगे उससे। स्टेज म्यूजिकल भी स्पेक्टेकुलर, मतलब उसमें जितना भी नाच हुआ था सर, वो स्टाइल बन गया था उसके जी बाद। जी जी बिल्कुल। ऑल द डांस मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग। उंगली सही जगह पे गई। तो सबसे पहले आपको 5 लाख रुपए का चेक आ रहा है, तालियां बज जाएं इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। अरे वाह, और आपकी जो autograph संस्था, जी जी ये है सर 5 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई। मैं क्षमा चाहता हूँ सर, लेकिन आई लाइक टू ऐड समथिंग हियर कि मेरी बिटिया बिपाशा हाँ जी। सर 6 साल की थी जब हम अनफॉरगेटेबल टूर कर रहे थे। तो हम लोग न्यूयॉर्क में थे और सर स्टेज पे गा रहे थे, और जब सर गा रहे थे तब बिपाशा वांटेड टू गो अप ऑन स्टेज। शी वाज वेरी एक्साइटेड, और अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ने कहा कि यू नो यू मस्ट टेक हर ऑन स्टेज, विल आल्सो कम विथ यू। तो हम सब आए और हम सब आके आपके साथ हमने डांस किया, और उसके शो के बाद सर आपने बिपाशा को गले लगाया और आपने बिपाशा से कहा कि बेटा यू डांस रियली वेल, यू आर द स्टार ऑफ द शो। She really was. आजकल कहाँ है? Sir, with your blessing, sir, she is 23 years old now, and Wow. she has started a studio last year, which is now the #1 dance studio in India. It's called 8 Studios. Oh, wow. So Unbelievable. she's a Well done. fantastic dancer. आपकी आशीर्वाद की वजह से। अरे ओके, मान्यवर ऐसा है कि खेल में थोड़ा सा परिवर्तन आने वाला है। जी। तो कंप्यूटर महाशय, इनके सामने जो नक्शा है उसको बदल दिया जाए, और सुपर संदूक जो है हम इनके साथ, ये नक्शा बदल गया है। सर ये बात सच है कि अगर 10 प्रश्न का जवाब सही हुआ जी। तो आप घर पे भोजन के लिए बुलाते हैं? बिल्कुल सही है सर। Now we'll एक work बार hard. तालियां बज जाए, जोरदार अब तालियां। कोशिश Alright. जम के करेंगे। अब मेहनत करें। अच्छा, ये अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में पढ़ूं? अंग्रेजी में आपकी क्वेश्चन, जो मर्जी जी, सर। सर। अंग्रेजी में पढ़ जी दीजिए। जी ओके। जी जी। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। विशाल शेखर, तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these movies features an alien in its storyline? कोई मिल गया। Correct. Next. Which of these is not an Arab country? इंडोनेशिया। Correct. Next. The Apennines are a mountain range in which continent? इन यूरोप सर। Europe is right. Next. Les Miserables is a novel by which of these authors? विक्टर ह्यूगो। Absolutely right. Next. Rani Kamlapati Mahal is a palace located in which Indian state? Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra. सर पास। Pass. Next. Zinc, sir, zinc. Absolutely right. Next. Harleen Deol represents India in which sport? Hockey, tennis, cricket, wrestling. क्रिकेट। Cricket is right. Yeah. Next. The Berlin Half Marathon. जर्मनी सर। Absolutely right. Yes. Next. Which US president was Abraham nicknamed Lincoln. Otto? Absolutely Lincoln, right. Good. The Dutch East India Company was founded in which present-day country? Australia, New Zealand, Netherlands, Sri Lanka. नेदरलैंड्स। Correct. Next. Rani Kamlapati Mahal is a palace located in which Indian state? Let's go with Uttar it, man. Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh. बोल दे What? यार। पास पास सर। Pass. अरे पास। Next. You want to go to his house to eat dinner और with him? जितने थे सर सब लेट्स ट्राई, पूरे हो लेट्स गो। गए। हो गए पूरे। हैं? नहीं हो रहे हैं? सर राजस्थान सर। सर राजस्थान गलत हो गया। नहीं ओए। और नो सर, 90 आई हैवंट आंसर्ड दैट क्वेश्चन। मैं घर पे आ रहा हूँ खाना खाने। ओके भाई साहब, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया ना, तालियां बज जाए। जहाँ गलत हो गए तो आपको बता दिया। अब ऐसा है भाई साहब, ये 90,000 बैंक में रहें या इसके एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन जिंदा सर कराएं। क्योंकि हम सिंधी और कच्ची हैं, एक सवाल इफ यू डोंट माइंड, ये 50 का लाइफलाइन है, बाकी 40 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे।
सर लाइफलाइन लेते हैं। लाइफलाइन, जी, ओके। लाइफलाइन। तो इनकी गई हुई लाइफलाइन है 50-50, इसको फिर से जीवित करने की इनकी आग्रह कर रहे हैं। कर दिया जाए। तीनों लाइफलाइन अब जीवित हो गए आपके। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, ओके। ये है 7.5 लाख रुपए का 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। असमिया वाद्य यंत्र पेपा परंपरागत रूप से मुख्यतः किस सामग्री से बनाया जाता था? Traditionally, what was the primary material used in making the Assamese instrument called pipa? A. Horn of a buffalo. B. ये भी हो सकता है। Hollowed pumpkin. C. Ivory. या D. Sandalwood. वही I would go भैंस की सींग, खोखला कद्दू, हाथी के Lifeline दांत है उसमें। या चंदन? सर आई थिंक हमारी ऑडियंस, हमारी जनता यहाँ जो है, हम उनसे पूछना चाहेंगे? राय लेना चाहेंगे सर। लाइफलाइन लेंगे तो ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेंगे। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। आई थिंक इट्स Either A or B. बी। ए हॉर्न ऑफ अ बफलो को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया है 58%। बी को मिला है 34। सी और डी को मिले हैं 2 और 6। क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? आई थिंक जनता के साथ जाएंगे। यूनिट के साथ जाएंगे? ओके। बिल्कुल। अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए हॉर्न ऑफ अ बफलो। लगा दें ताला? जी लगा जी, दीजिए, जी। लगा दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। पिपा एक हॉर्न पाइप वाद्य यंत्र होता है। इट्स अ हॉर्न मेड आउट ऑफ द बफलो जी। हॉर्न, ओके। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। 12.5 लाख मिल सकते हैं। एक लाइफलाइन चली गई, बहुत होशियारी से आगे खेलिएगा। जी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वॉयेजर अंतरिक्ष यान पर गोल्डन रिकॉर्ड में किस भारतीय की आवाज शामिल थी जिसे कोई भी परग्रही बजा सकता है? Which Indian's voice was part of the golden record on the Voyager space probe, which can be played by any intelligent alien life that comes across it? ऑप्शन देखिए। A. पंडित भीमसेन जोशी। B. केसरभाई केरकर। C. लता मंगेशकर। D. मोहम्मद रफी। Tough one. सर लता जी कम्स टू माइंड। आई डोंट नो, ऑर्गेनिकली। अगर हमें भेजना होता तो हम लता जी की आवाज भेजते भेजते हैं। जी, सर 50-50 कर लेते हैं। ओके। 50-50 लाइफलाइन करना चाह रहे हैं और इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 2 गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए। अरे सर, यो। जहां जाना चाह रहे थे वो निकल गया। बचा है बी केसरभाई केरकर, डी मोहम्मद रफी। तो देन लेट्स गो विद सर ऑनेस्ट मैं नहीं जानता इनको, मैंने इनकी गायकी भी नहीं सुनी है, बट आई थिंक अगर रफी साहब होते तो हमको जरूर कोई भनक तो होती। आई थिंक चांस है कि केसर भाई केरकर शुड बी को- केसर भाई केरकर। आई थिंक बी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। केसरभाई केरकर जो थी ये जयपुर अदरौली घराने की थी और बहुत ही प्रसिद्ध गायिका। वो इस रिकॉर्ड पर चुनी गई एकमात्र भारतीय थी जिसमें विभिन्न देशों और संस्कृतियों का संगीत शामिल था, अलग अलग। पृथ्वी पर पक्षियों, मेंढकों की प्राकृतिक ध्वनियां और कई भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया था, ताकि अगर कोई एलियन कभी आए वहां पर और आवाज सुनना चाहे तो आवाज से वो पता लगा सकेगा कि यहाँ पर एक धरती है जिसका नाम अर्थ है वाह। और वहाँ क्या है ये। वाह। तो ये वॉयेजर भेजा गया था और केसर भाई केर करके उसमें आवाज। और अब चलते हैं आगे मान्यवर स्केल में और आएगा 13वां प्रश्न। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए।
कौन है ये? अरे बहुत बदतमीजी कर दी सर, ये सर। सर क्या? बिल्कुल सर ये कैंसिल तो कर गड़बड़ दीजिए ये हो गया। हूटर सर। गलत जगह हुटर बजा दिया। सर इसका मतलब एक घर जाना है। तो आपने 12.5 लाख जीते और ये धनराशि हम अभी ट्रांसफर कर देंगे बैंक में। तालियां बजती रहने देंगे सर। आपकी जो संस्था उसका नाम आ गया है नेबरहुड व्यू, उसका अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर फंड 12,50,000। 12,50,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया सर बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। थैंक यू सो मच सर।